npx और npm में डिफरेंस क्या है? क्या क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करने समय हमें npx यूज़ करना है या फिर npm यूज़ करना है? क्या सही तरीका है एक सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट करने का? क्या क्रिएट रिएक्ट ऐप के लिए Node.js को इंस्टॉल करना कंपलसरी है? सो हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज माशक एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वेलकम टू व्हाट अबाउट कोडिंग चैनल। सो गाइस, जब भी आप रिएक्ट सीखते हो तो हमारा सबसे पहला चीज़ है कि हमें रिएक्ट एप्लीकेशन को बनाना पड़ता है और उस समय काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि हम काफ़ी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका क्रिएटेड ऐप हो गया, नोड हो गया, npm npx हो गए। तो काफ़ी लोग डाउट होता है कि क्या सही तरीका है एक रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने का एंड देन उसके फोल्डर को समझने का एंड देन फाइनली हमारा आउटपुट जो सामने दिखता है यूआई पे वो हम कैसे देख सकते हैं। सो बेसिकली गाइस, मैंने रिसेंटली एक नया लैपटॉप लिया है एंड उसमें मैं बेसिकली Node.js इंस्टॉल कर रहा था। तो मुझे आइडिया है कि क्यों ना मैं आपको दिखाऊं कैसे आप रिएक्ट एप्लीकेशन बेसिकली इंस्टॉल कर सकते हो और रन कर सकते हो अपने पीसी में फ्रॉम स्क्रैच। ओके, एंड काफ़ी चीज़ें यहाँ पर समझेंगे जो कि आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर आना है आपको और यहाँ लिखना है क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। एंड देन आपके पास कुछ ऐसा लिंक आ जाएगा, आप इसको ओपन करोगे तो आप इस वाले पेज पे आ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको लिखना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप। तो यहाँ पे आपके पास 3 डाउट होगा, npx क्या होता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या होता है एंड माई ऐप क्या होता है। सब बताऊँगा, लेकिन इससे पहले आपका ये फंक्शन रन ही नहीं करेगा अगर आपके सिस्टम में Node.js नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ सबसे पहला काम है आपका Node.js को इंस्टॉल करना। तो आप गूगल पे आओ एंड यहाँ पे Node.js लिखो एंड यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इससे पहले आपके पास एक और डाउट आना चाहिए कि रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या Node.js इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो ये सवाल एक्चुअली मुझे पहले कभी आया नहीं, लेकिन ये वीडियो बनाते वक्त मुझे ये डाउट आया था, तो मैंने इसके रिगार्डिंग सर्च किया एंड मुझे कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिला। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि एक्चुअली में आपको Node.js का ज़रूरत नहीं है इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। देन व्हाई डू इंस्टॉल इट। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं थोड़ा ही देर बाद। जैसे मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि ये क्या होता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या होता है, तभी आपको आइडिया मिलेगा कि हम Node.js क्यों इंस्टॉल करते हैं। बट अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछे कि क्या हमें Node.js एकदम रिक्वायर्ड ही है, तो द आंसर इज़ नो। ऑलराइट, सो अगर आपने Node.js इंस्टॉल कर लिया तो आपको यहाँ पे आना है एंड cmd में आना है एंड यहाँ पे लिखना है आपको node -v। वर्जन दिखा रहा है यानी आपका Node.js इंस्टॉल है। फिर हम चेक करेंगे npm को, npm -v वर्जन दिखा रहा है यानी हमारा Node.js इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम अपना रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं। सो इसको क्लोज़ करते हैं यहाँ पे एंड आपको अपने डेस्कटॉप पे आना है एंड यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आता हूँ मैं एंड यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ ओपन इन टर्मिनल पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ अपना रिएक्ट ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको डॉक्यूमेंटेशन बोल रहा है, मैं सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ npx क्रिएट रिएक्ट माई ऐप, ठीक है। मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और पेस्ट करता हूँ। लेकिन अभी क्या करूँगा, मैं माई ऐप नहीं लिखूँगा और मैं सिर्फ डॉट कर दूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसी एप्लीकेशन यानी मैं इसी फ़ोल्डर के अंदर फर्स्ट रिएक्ट ऐप के अंदर ही मुझे सारा अपना रिएक्ट ऐप क्रिएट करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके कुछ भी एक फ़ाइल लिखते हो या एक ऐप का नाम लिखते हो तो बेसिकली इसके अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा XYZ नाम का एंड उसके अंदर आपका सारा रिएक्ट का डेटा लेकिन मुझे इसी फोल्डर के अंदर चाहिए। उसके लिए मैं करूँगा, मैं सिर्फ डॉट लिखूँगा, यहाँ पे डॉट लिखो और एंटर मार दो। अब यहाँ बोल रहा है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप 5.0.1 आपको इंस्टॉल करना है, तो मैं वाई करता हूँ, यस, एंटर। ये आपका कुछ टाइम लेगा, ठीक है, इसको क्रिएट करने में। तब तक हम समझते हैं कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो हम सबसे कॉमन वर्ड को साइड करते हैं, जो कि है कि हमें रिएक्ट ऐप क्रिएट करने समय npm क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखना है या फिर npx क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखना है, ठीक है। सो अगर एक वर्ड में आंसर दूँ तो आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन सही क्या है, सही है आपका npx। क्यों, समझते हैं। बेसिकली npm आपका एक नोड पैकेज मैनेजर है, ठीक है। यानी अगर आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हो तो एक बड़ा सा पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा एंड उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है npx। कहने का मतलब ये है कि npm एक बड़ा सा पैकेज है जो कि ग्लोबली आपके पीसी में इंस्टॉल होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप क्रिएट रिएक्ट ऐप फंक्शन को यूज़ कर सकते हो अपने अपने एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है।
लेकिन npx क्या है, वो कहीं भी डाउनलोड नहीं होगा, वो डायरेक्टली npm के मैनेजर से जो भी उसको रिक्वायर्ड फाइल होगा फॉर क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप वो वहाँ से खींचेगा ऑनलाइन एंड वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। यानी अगर आप npm यूज़ करो तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा npm install -g यानी ग्लोबली क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो आपने क्या किया, आपने क्रिएट रिएक्ट ऐप का जो पैकेज है वो आपने ग्लोबली अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब आपको कभी भी अपना एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो आपको सीधे लिखना है ऐसे क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड देन आप अपना एप्लीकेशन नाम में दे सकते हो लाइक माई ऐप, ठीक है, सिंपल। आपको कोई भी npx npm इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि आपने इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया है। लेकिन इशू क्या होता है कि npm एक्चुअली एक बहुत बड़ा पैकेज है, ठीक है। तो सिर्फ आप क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आप बार बार npm का एक हैवी पैकेज अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हो जो कि रिकमेंड नहीं करता है रिएक्ट। इसीलिए वो बोलता है कि आप क्या करो, आप चुपचाप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप लिख दो एंड यहाँ पे माई ऐप करो। ये क्या करेगा, ये npx एक्चुअली ऑनलाइन जाएगा और npm पैकेज मैनेजर से जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो पुल करेगा एंड देन आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देगा। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, एक फ़ायदा ये है कि जो भी हमें सिर्फ रिक्वायर्ड है सिर्फ वो हमारे पीसी में आ रहा है, और सेकंड लेट्स से npm अभी 5 चल रहा है, कुछ महीने बाद वहाँ पे 6 हो जाएगा, तो लेटेस्ट आपका जो भी पैकेज होगा वो यहाँ से पुल कर लेगा। लेकिन अगर आपने npm पैकेज अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है तो जो आपने ओल्डर वर्जन इंस्टॉल किया होगा वही चलते जाएगा, अनलेस आप इसको पूरा रिमूव करके फिर से नया अपडेटेड पैकेज इंस्टॉल नहीं करते हो तो, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखो तो अगर आप बहुत सारा रिएक्ट ऐप क्रिएट कर रहे हो, लेट्स से फॉर लर्निंग पर्पस आप एक साथ 5-6 फाइल बार बार आप नया नया रिएक्ट ऐप क्रिएट कर रहे हो, तो आप क्या करो, आप npm पैकेज इंस्टॉल कर लो अपने पीसी में और हर बारी क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल कर करके यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज़ मुझे हर बारी कोई एक नया ट्यूटोरियल समझाना पड़ता है आप लोगों को, तो मैं हर बारी एक नया क्रिएटेड ऐप करता हूँ। सो इन दैट केस मेरे लिए npm सूटेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना होता है। लेकिन अगर आप कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे आपका सिर्फ एक ही बार रिएक्ट पैकेज बनता है एंड देन आपको उसी पे हर बारी काम करना होता है, तो npx वुड बी अ बेटर ऑप्शन इन दैट केस। अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा अंग्रेजी भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि npx विल डाउनलोड द पैकेज क्रिएट रिएक्ट ऐप, रन इट वंस देन डिलीट इट फ्रॉम योर डिस्क। इफ़ यू आर ऑलरेडी हैव द पैकेज इंस्टॉल्ड वाया npm इंस्टॉल -g ऐप, यू कैन सिंपली रन क्रिएट रिएक्ट ऐप इन योर टर्मिनल, ठीक है। यानी अगर आपने ग्लोबली npm इंस्टॉल किया तो आप सीधे क्रिएट रिएक्ट ऐप से भी अपना रिएक्ट ऐप को रन कर सकते हो। लेकिन फिर यहाँ बोल रहा है कि इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ npx बिकॉज इट डजंट क्लॉग अप योर फाइल सिस्टम बिकॉज इट विल ऑलवेज यूज़ अ पैकेज लेटेस्ट वर्जन। सो आई होप npm और npx का डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ऑलराइट, सो फाइनली हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। तो अब देखो यहाँ पे काफ़ी कुछ इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, और नीचे यहाँ बोल रहा है npm स्टार्ट करने को, ठीक है, यानी नोड पैकेज मैनेजर को स्टार्ट करने को। लेकिन उससे पहले अगर हम ऊपर आएंगे तो देखो यहाँ पे काफ़ी कुछ है, जैसे कि यहाँ पे 55 पैकेज इंस्टॉल किया है, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट 1300 पैकेज इन्होंने इंस्टॉल किया है, ठीक है। सो एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले हम ये जानते हैं कि क्या क्रिएट रिएक्ट ऐप ज़रूरी है, जैसे कि मैंने वो कहा था। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ देखते हैं पहले गूगल क्या बोलता है। तो अब यहाँ पर आओ और यहाँ देखो what is create react app. So basically create react app is a single page application that is officially supported by react team. This the script generates the required files and folder to start react application and run on browser. Basically अगर आप create react app को यूज़ नहीं करोगे तो आप अपना एप्लीकेशन या फिर अपना react app को बना नहीं पाओगे और ब्राउज़र में रन नहीं कर सकते। लेकिन आप बिना क्रिएटेड ऐप के भी अपना क्रिएट रिएक्ट ऐप बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस साइट पे आऊँ तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप अपना खुद का रिएक्ट ऐप कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए आपको बहुत कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि आपका वेब ऐप हो गया, बेबल हो गया, नोड.js हो गया। उसके बाद आपको काफ़ी सारे यहाँ पे रिपोजिटरी को फिक्स करना होगा। फिर यहाँ बेबल हो गया, वेबपैक का CLI हो गया, डेव सर्वर हो गया, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा पैकेज है जो कि क्रिएट रिएक्ट ऐप एक झटके में इंस्टॉल कर देता है, लेकिन आपको हर चीज़ जा के क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आप इतना कुछ करने को रेडी हो तो ऑफकोर्स आप क्रिएटेड ऐप छोड़ सकते हो, लेकिन आइडियली हमें क्रिएटेड ऐप यूज़ करना चाहिए क्योंकि रिएक्ट खुद रिकमेंड करता है कि आप ये यूज़ करो, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि हमें क्रिएटेड ऐप यूज़ करना है। तो यहाँ पे बात आता है कि क्या हमें नोड.js यूज़ करना है। सो बेसिकली बिना नोड.js का आपका ये काम नहीं करेगा, क्योंकि क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं npm पैकेज मैनेजर, और npm आपका काम करता है नोड.js के हेल्प से। सो पहला रीज़न कि हमें नोड.js चाहिए। सेकंड रीज़न कि नोड.js के हेल्प से हम बहुत कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि एक बेबल आता है, ठीक है,
तो बेसिकली क्या होता है कि हम रिएक्ट में जब भी कोड लिखते हैं तो वो हम लिखते हैं JSX फॉर्मेट में, लेकिन एक्चुअली ब्राउज़र JSX रीड नहीं कर पाता है, तो वो कन्वर्ट होता है आपका जावास्क्रिप्ट में। सो वो बेसिकली बेबल हेल्प करता है कन्वर्ट करने में। तो अगर आप Node.js इंस्टॉल नहीं करोगे तो ये सारा पैकेज इंस्टॉल नहीं हो पाएगा और आपका कोड काम नहीं करेगा। सो बेसिकली इन शॉर्ट हमें Node.js भी चाहिए और हमें क्रिएट रिएक्ट ऐप भी चाहिए। दैट्स इट। आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बट मैं ट्राई किया कि मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा के समझाऊं कि आपको Node.js एंड आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है फॉर क्रिएटिंग अ रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन के बारे में। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ बोल रहा है कि आप CD करके पहले अपने एप्लीकेशन में जाओ। तो सिंस हम अपने एप्लीकेशन में ही हैं तो हम सीधे npm स्टार्ट लिखेंगे। और अब देखो यहाँ पे भी एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए हमें npm का रिक्वायरमेंट है। सो ऑफ कोर्स वी नीड Node.js। ऑलराइट, सो अब देखो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है और यहाँ पे ये लोकल होस्ट 3000 पे रन हो रहा है। तो आप अगर अपने ब्राउज़र पे आओगे तो अब देखो यहाँ पे हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है फाइनली और रन भी हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ये सारा कुछ आ कहाँ से रहा है और कैसे स्ट्रक्चराइज है अंदर पे क्रिएट रिएक्ट ऐप। सो बेसिकली मैं सारा कोड को पहले ओपन करता हूँ VS कोड में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, टर्मिनल में आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा कोड डॉट एंड मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर है क्रिएट रिएक्ट ऐप का। ठीक है, देखो यहाँ पे सारा नोड मॉड्यूल है, यहाँ पे पब्लिक है देन यहाँ पे आपका सोर्स है। ठीक है, ऐसे करके काफ़ी कुछ है। ठीक है, अब हम देखते हैं और समझते हैं कि ये सारा कुछ आ कैसे रहा है। सो बेसिकली होता क्या है कि आपका मेन फाइल ये है। आप अगर पब्लिक में आओगे तो यहाँ पे index.html आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका मेन फाइल है। ठीक है, जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो आप इसी फाइल के हेल्प से देख पा रहे हो, लेकिन आप बोलोगे यहाँ तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है div id root। ठीक है, यानी रूट के अंदर, यानी इस रूट के आईडी की हेल्प से हम इसके अंदर सब कुछ डाल रहे हैं। अगर मैं ब्राउज़र में आऊँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो आप देखो यहाँ जो भी कुछ है सब कुछ इस div id रूट के अंदर है। ठीक है, आ कैसे रहा है समझते हैं। कोड में आते हैं और इसको आप पहले बंद करो और src में आओ और यहाँ पे आप देखो एक फ़ाइल है index.js। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है ये index.js, ये बेसिकली सारा डाटा, आप अभी इसको डेटा मान लो, सारा कुछ जो भी HTML डेटा है, JS डेटा है, वो सारा कुछ हम document.getElementById से पहले रूट को यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं, यानी वो रूट वाला आईडी को, एंड उसके अंदर हम सारा कुछ इंसर्ट कर दे रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, एंड जो सो इन शॉर्ट हमारे यहाँ पे दो मेन फाइल हो गया। एक फ़ाइल जो कि एक्चुअल में हमें दिखाई दे रहा है ऑन द स्क्रीन, और एक फ़ाइल जहाँ पे सारा डेटा है। तो डेटा वाला फ़ाइल है वो मेरा है ये ऐप। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी इंसर्ट हो रहा है रूट के अंदर सिर्फ एक फ़ाइल हो रहा है इंसर्ट, ये ऐप। आप जाओ तो इसको रिमूव भी, तो इन शॉर्ट सिर्फ एक फ़ाइल जा रहा है जो कि है ऐप। यानी ऐप कहाँ है, ये ऐप यहाँ पे है ये। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक इमेज है, एक p टैग है और एक लिंक है, एंड देन लर्न रिएक्ट है। सेम चीज़ हमारा स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, इमेज, एक p टैग एंड देन लर्न रिएक्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोग स्ट्रक्चर समझ आया होगा कि कैसे हो रहा है। अब अगेन यहाँ पे काफ़ी कुछ डेटा है, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। ठीक है, बट मुझे आपको एक स्ट्रक्चर समझाना था कि क्या सही तरीका है रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने का, एंड फाइनली रिएक्ट ऐप का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड हम कैसे आउटपुट को देख पाते हैं। ठीक है, सो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट रिगार्डिंग कोडिंग, रिगार्डिंग वेब डेवलपमेंट एंड रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।